आज हम बंगाल के लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल पे नजर डालेंगे। जो एग्जिट पोल बंगाल से आ रहा है वो चौंका देने वाला है। कुछ बड़ा उलटफेर इस बार होने वाला है बंगाल में। या तो बीजेपी 25 से 30 जीत रही है या तो फिर बीजेपी 10 से 15 पे सिमट रही है। ये दोनों समीकरण इस बार संभव है बंगाल में। 42 लोकसभा सीट है बंगाल में। आज एक एक सीट पे नजर डालेंगे कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी जीत सकती है। नॉर्थ बंगाल में 8 लोकसभा सीट है। कोच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, बालूरघाट, रानीगंज और मालदह उत्तर और मालदह दक्षिण। इन 8 सीटों पे पिछली बार बीजेपी 7 सीट जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी एक सीट हार सकती है। वो सीट है मालदह उत्तर की। वो इसलिए बीजेपी हार सकती है क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर की संख्या है 50% से भी ज़्यादा है। इसलिए इस बार मालदह उत्तर और मालदह दक्षिण से टीएमसी जीत सकती है। बाद बाकी 6 सीट बीजेपी जीत सकती है। अब चलते हैं साउथ बंगाल में जानकीपुर लोकसभा सीट, मुर्शिदाबाद सीट और कृष्णानगर सीट। इन तीनों सीटों पर टीएमसी का दबदबा है, लेकिन एक सीट पे बहुत टक्कर है। वो है कृष्णानगर का सीट। यहाँ पे या तो बीजेपी जीत सकती है या तो टीएमसी जीत सकती है। दोनों में भयंकर टक्कर है। कृष्णानगर में टक्कर इसलिए है क्योंकि जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए थे और इसी इलाका में बस गए थे और उन सभी को भारत सरकार ने सिटीजनशिप दिया है इंडिया का। तो एक सहानुभूति वोटर के अंदर जागता है कि हमें बीजेपी ने ये दिया, बीजेपी ने वो दिया, तो हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए। बहरमपुर लोकसभा सीट, यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस का जो सांसद है, जो पिछले 25 सालों से यहाँ से सांसद है और इस बार भी वही जीतेगा, चाहे मोदी हो या दीदी हो, किसी का आंधी हो। लेकिन अधीर रंजन चौधरी यहाँ से हमेशा जीतते आए पिछले 25 साल से और इस बार भी ये सीट कांग्रेस के खाता में जा सकती है। रानाघाट लोकसभा सीट और बनगांव लोकसभा सीट और बरकपुर लोकसभा सीट, इन तीनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा है और तीनों सीट इस बार बीजेपी जीत सकती है। दमदम लोकसभा सीट और 12 सीट लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर टीएमसी जीत सकती है। मजबूत पक्ष है टीएमसी का, तो इसलिए ये दोनों सीट टीएमसी के खाता में जा सकता है। अब आते हैं बंगाल के सबसे चर्चित सीट पर, बासीरघाट सीट। बासीरघाट सीट के अंदर आते हैं संदेश खली के मामला क्या है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछले कई महीनों से बीजेपी है जो टीएमसी को इसी मुद्दे पे घेर रही है, संदेश खली के मुद्दे, और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। लेकिन ग्राउंड पर टीएमसी का दबदबा है और लगता है कि टीएमसी जीत सकता है, लेकिन बीजेपी भी जीत सकता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ा टक्कर है बासीरघाट लोकसभा सीट पर, लेकिन ये सीट टीएमसी के खाता में जा सकता है। जयनगर लोकसभा सीट और मथुरापुर लोकसभा सीट, ये दोनों सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज कर सकता है, क्योंकि वहाँ के जो वोटर है जो ममता बनर्जी के बड़ा करीबी माना जाता है, इसलिए दोनों सीट टीएमसी के खाता में जा सकता है। अब आते हैं डायमंड हार्बर का सीट। यही वही सीट है जिस सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पिछले 2014 से यहाँ से सांसद है और इस बार भी वो सांसद बन सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सीट टीएमसी के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम संख्या है 50 से 55% के बीच है, इसलिए ये सीट एक सुरक्षित है टीएमसी के लिए और सीधा अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद बन सकते हैं। तो ये भी सीट टीएमसी के खाते में जा सकता है। अब चलते हैं कोलकाता ग्रेटर। कोलकाता में 4 सीट है, जादवपुर, कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ और हावड़ा। इन चारों सीटों पर टीएमसी का दबदबा है और चारों सीट टीएमसी फिर इस बार जीत सकती है। यूलिबुरिया लोकसभा सीट और सेरमपुर सीट, इन दोनों सीट टीएमसी इस बार फिर से जीत सकती है। अब चलते हुगली जहां पर नरेंद्र मोदी रैली किया है और ये बीजेपी का मजबूत सीट है, इसलिए ये सीट बीजेपी जीत सकती है। आरामबाग लोकसभा सीट और घाटर लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर से फिर से एक बार टीएमसी जीत सकती है। अब चलते हैं कोलकाता के सबसे बहुचर्चित इलाके राजमहल का 2 सीट। राजमहल में 2 सीट है, तामलुक लोकसभा सीट और कांधी लोकसभा सीट। ये दोनों सीट उन पार्टियों के पास जाते हैं जिन पार्टियों के पास अधिकारी परिवार होते हैं। राजमहल का दोनों सीट उनके ही खाते में जाते हैं। आज से पहले ये दोनों सीट पे टीएमसी का कब्जा था, लेकिन जो शुभेंदु का भाई देवेंदु अधिकारी है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो वहाँ के सीट लगता है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है। तामलुक से देवेंदु अधिकारी खड़ा है
और कांदी लोकसभा सीट से शुभेंदु के पिता शशिर अधिकारी जी खड़े हैं। तो ये दोनों सीट इस बार बीजेपी के खाते में सीधा सीधा जा सकता है। बंगाल की राजनीति कहती है कि राजमहल का वो 2 सीट उनके पास जाता है जिनके पास अधिकारी परिवार होते हैं। अब चलते हैं बीजेपी के मजबूत एरिया में, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीट जीत लिया था। झारग्राम लोकसभा सीट, मेदिनी लोकसभा सीट, पुरुलिया लोकसभा सीट, बनकुरा लोकसभा सीट और बिष्णुपुर लोकसभा सीट। इन 5 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पिछली बार जीते थे और इस बार भी ये 5 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। वर्धमान पूर्वा लोकसभा सीट और वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट, ये दोनों सीट पर इस बार टीएमसी जीत सकता है। अब चलते हैं आसनसोल लोकसभा सीट। यहाँ से पवन सिंह को बीजेपी खड़ा किया था, लेकिन पवन सिंह ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और ये बीजेपी का मजबूत पक्ष है और यहाँ से बीजेपी जीत सकते हैं। बोलपुर लोकसभा सीट और बीरभूम लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर टीएमसी जीत सकती है और ग्राउंड पर लोगों ने टीएमसी को सपोर्ट करते हुए दिखाया, तो दोनों सीट टीएमसी के खाता में जा सकता है। अब जो बंगाल का समीकरण बनता है, तो बंगाल में बीजेपी 16 से 18 सीट जीत सकती है, वही टीएमसी इस बार 20 से 23 सीट जीत सकती है। कांग्रेस एक सीट तो फिक्स है कांग्रेस का, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो ये एक समीकरण हो सकता है। दूसरा समीकरण ये हो सकता है कि बंगाल में 5 सीट को लेके बड़ा उलटफेर हो सकता है। एक है मालदे उत्तर की सीट को लेके बड़ा उलटफेर हो सकता है। एक है कृष्णानगर लोकसभा सीट को लेके में भी उलटफेर हो सकता है। एक है बासिरघाट, मतलब जो संदेश खली के अंदर आता है, उसको लेके उलटफेर हो सकता है। और 2 सीट है राजमहल के सीट, मतलब तालमुख सीट और कांदी सीट। ये बंगाल के 5 सीट है। अगर यहाँ पे उलटफेर होता है तो फिर बीजेपी का जो 18 वाला आंकड़ा है ये 20 भी पार हो सकता है, 22 भी पार हो सकता है। या फिर अगर बीजेपी यहाँ 5 सीट से हार जाते हैं तो फिर टीएमसी का और आंकड़ा ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों समीकरण बंगाल में इस बार होता हुआ दिख रहा है। या तो ये 5 सीट इस बार बीजेपी जीत रही है, या तो फिर 5 में से 3 सीट कम से कम टीएमसी जीत सकती है। अगर टीएमसी 25 का आंकड़ा पार कर जाती है तो एक अच्छा स्कोर होगा। बीजेपी थोड़ा निराश होगा अपने परफॉर्मेंस से बंगाल में, अगर 15 से नीचे, अगर 10, 12, 14 पे आके अटक आ जाते। लेकिन ये दोनों समीकरण संभव है। इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर का आशंका है बंगाल में। देखते हैं 4 जून को क्या होता है।